हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन बताए थे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 2, हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि सबसे पहले हल करना है और इसी में क्वेश्चन अटैच है कि हमको m का भी वैल्यू निकालना है यदि y बराबर mx+3 हो। तो फिलहाल हम पहले हल करना सिखाते हैं। और हमने कौन सी विधि सिखाई थी? प्रतिस्थापन विधि। तो मैं इसको सॉल्व भी प्रतिस्थापन विधि पे करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + 3y बराबर 11। इक्वेशन फर्स्ट। 2x - 4y बराबर -24। इक्वेशन 2 है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम समीकरण 2 को टारगेट कर रहे हैं। समीकरण 2 से 2x - 4y -24 है ना। अगर हम नंबर पे जैसा ध्यान दें, 2 4 24 है ना, सबको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, बराबर हमेशा बटा के सामने रखना है। ठीक है, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 12। 2 से सबको हमने डिवाइड कर दिया, अगर ऐसा हो तो। ठीक है, अब आइए -2y। हम क्या कर रहे हैं कि -2y को उधर ले जा रहे हैं, तो -12 + 2y होगा। ये हो गया नंबर 3। हमने निकाला किससे? 2 से। इसको स्थापित किस में करेंगे? 1 में। समीकरण फर्स्ट में x को स्थापित करने पर चलिए 2 गुना x की जगह हमने पूरे को बैठाल दिया, -12 + 2y। 2x का मतलब होता है 2x का मतलब इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन? गुना। हमने x की जगह इसको बैठाल दिया, -12 + 2y को, प्लस 3y बराबर 11 था, हमने 11 लिख दिया। 2 को इससे गुना करेंगे तो -24, 2 को 2 से किया 4y + 3y बराबर 11। -24 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -24 इधर आ जाएगा तो प्लस, चलिए 4y और 3y जोड़ेंगे, हो गया 7y। 11 + 24, 7y बराबर 35। 7 के पहाड़े से कैंसिल, कितनी बार में? 5 बार में। यानी y का वैल्यू जो निकला वो कितना निकला? 5। अभी इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। हमने y का वैल्यू कितना निकाला था? 5। इस y के वैल्यू को हम 3 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर चलिए 2y था ना, यानी 2 गुना y की जगह हमने क्या रखना है? 5। तो x बराबर -12, 5 दूनी 10, यानी x का वैल्यू माइनस प्लस माइनस, यानी 12 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, यानी x का वैल्यू आया -2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया? -2। इसी में हमको क्वेश्चन था कि m का मान निकालें, हमको m का भी वैल्यू निकालना है यदि y बराबर mx+3 हो। तो क्वेश्चन का अगला पड़ाव है y बराबर mx+3। चलिए देखते हैं बनेगा कैसे। y बराबर दिया है क्वेश्चन में mx, यानी m गुना x +3। ठीक है, हमको m का वैल्यू चाहिए। तो y कितना निकला था? 5 है ना। हमने y का वैल्यू 5 बैठा देना। हमने y का वैल्यू कितना निकाला था? 5। x का वैल्यू है 2। चलिए हम +3 को इधर मूव करते हैं, तो 5 - 3 -2m, m को 2 से गुना किया, -2m, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, -2 × m, -2 गुना में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार में? 1 बार में, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब m का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? -1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। यहाँ अब हमारा क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद बनाना है। चलिए तो हम सवाल सुनते हैं। सवाल में ये है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या हमको दी हुई है जिसका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्या का अंतर 26 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे x। माना कि पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x। दूसरी संख्या को हमने मान लिया y। प्रश्न से, ठीक है, कह रहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब आप जानते हो, माइनस, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, सवाल को अगर हमने आगे पढ़ा तो हमको सवाल में कह रहा था एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। बीच में अपना यहाँ बराबर लगा देना, यानी ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। तो x बराबर हम इसको 3y बोल सकते हैं और इसको हम इक्वेशन 2। चलिए x बराबर हमको मिल रहा है पका पकाया हुआ कि x जो है वो 3y के बराबर। अब हम देखिए करेंगे क्या, समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 26 हमने लिख दिया। x कितने के बराबर है, 3y। तो अब x की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया 3y बराबर 26। यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि x जो था वो कितने के बराबर था, 3y। तो 3y में एक y जाएगा, बचेगा 2y बराबर 26। 2 से कैंसिल, कितनी बार में, 13 बार में। इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान 13 3 39। इस तरह से पहली संख्या जो निकली वो कितनी निकली, 39, और जो दूसरी संख्या निकली वो कितनी निकली, 13। अब अगर आप आंसर चेक करना चेक कर सकते हो। देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, और 13 को अगर हम 3 से गुना करें तो 13 3 39। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कोई दो समपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो समपूरक कोण कहते हैं किसको, किसी दो कोण का जोड़ 180 डिग्री हो। समपूरक का मतलब किसी दो कोण का जोड़ कितना डिग्री हो, 180। तो यहाँ पर बड़े और छोटे कोण का जिक्र हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया कि छोटे कोण को x मान ले रहे हैं। हम छोटे कोण को क्या मान लिया, x। बड़े कोण को हमने क्या मान लेना है, y। प्रश्न से, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सवाल यह था कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक, 18 अधिक। तो बड़े कोण को हमने क्या माना है, y। छोटे कोण से कितना ज़्यादा, 18 अधिक, यानी y बराबर x प्लस 18। हमने इसको मान लिया फर्स्ट। और एक हम ले लेते हैं बड़ा और छोटा दोनों का जोड़ 180। क्यों, क्योंकि ये कैसा कोण था, संपूरक कोण। संपूरक कोण कहते ही उसे हैं जिस दो कोण का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो। अब देखिए हम करेंगे क्या, x था हमने x लिख दिया, y की जगह इसको स्थापित कर दे रहे हैं। y कितने के बराबर है, x प्लस 18 के बराबर, बराबर 180 डिग्री। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं, क्योंकि y जो है वो कितने के बराबर था, x प्लस 18 डिग्री, है ना।
तो x और x जोड़ेंगे 2x प्लस 18 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 18 डिग्री हमको घटा देना है। तो 2x बराबर 10 में से 8 गया 2, 17 में से 1 जाएगा बच गया 16। अब 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, यानी x का वैल्यू जो आया वो कितना आया 81 डिग्री। इस वैल्यू को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो y बराबर x प्लस 18 था ना, हमने किसका वैल्यू रखना है x का, तो x यहाँ है, हम x को हटा देते हैं। चलिए 81। अब इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पर आया 99, यानी बड़ा कोण कितना निकला 99 और छोटा कोण कितना निकलेगा 81 डिग्री। आप यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd। तो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो हम एक काम ये करेंगे कि बल्ले के मूल्य को हम मान लेंगे x। माना कि एक बल्ले, ठीक है, का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया y। चलिए एक बल्ला अगर मान लीजिए 200 का है तो आप 7 बल्ला खरीदोगे तो 7 को क्या करोगे 200 से गुना कर दोगे ना। चलिए यहाँ पर 7 बल्ले यानी 7x होगा और 6 गेंदें, हमने गेंद के मूल्य को क्या माना है y यानी 6y। इन दोनों को मिलाकर खर्चा हो रहा है कितना कोच का 3800 रुपया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमको 2 इक्वेशन चाहिए यहाँ पर बनाने के लिए, कह रहा है और बाद में 3 बल्ले, कितने बल्ले 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, तो 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंदें यानी 5y। कितना रुपया खर्चा हो रहा है तो 1750 रुपया, 1750 रुपया यानी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बनाने का बहुत सारा तरीका है, चाहे तो हम इसको प्रतिस्थापन पे, चाहे तो विलोपन पे, किसी भी पैटर्न पे हम जा सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसा करते हैं, अब बताने जा रहे हैं आपको हम विलोपन विधि पर। तो विलोपन विधि में देखिए करेंगे क्या, फर्स्ट को गुना कर देंगे 5 से, फर्स्ट को गुना 5 से और इसको गुना 6 से। चलिए तो फर्स्ट को गुना किया किससे 5 से ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, पाँच सते 35x, 5 छके 30y, 0 के 0, 5 40 के 0, बचा 4, 5 ते 15, 15 4 19 है ना। चलिए 3 पचे बोले 6 तिया 18, 6 पचे 30, 0 के 0, 6 पन 30 के 0, हासिल 3, 6 सते 42, 42 3, 45 के 5, हासिल 4, 6 कम 6 4 10। अब आप देखिए ध्यान से, इस 30 और इस 30y दोनों के आगे जो सेम हो रहा है उसको देखेंगे, चर कौन सा सेम हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहा है, इक्वेशन यहाँ घटेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह से हमने लिया 30y कैंसिल, 15 में से 8 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 17x। चलिए इसको घटाते हैं इतने में से, तो यहाँ पर देखिए डबल जीरो जैसे था रख दिए, 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, एक इसको हासिल दिया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 8। 17 से 85 जाता है कितनी बार में, 5 बार में, 17 बचे 85, 5 बार में हमने उड़ा दिया, 2 0 था 2 0, यानी x का वैल्यू जो है वो कितना निकला 500। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में या चाहे तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में
x का मान रखने पर, तो 3 इंटू 500 प्लस 5y बराबर 1750, है ना। सेकंड यही था ना, 3x प्लस 5y बराबर, हमने x की जगह 500 रख दिया। तो 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पचे 15 यानी 1500, 5y बराबर 1750 प्लस 1500 इधर आ जाएगा, 1750 में से 1500 को लेस कर दीजिए, 5y बराबर बचेगा 2.5, यानी 5 से कैंसिल हो गया, कितनी बार में, 50 बार में। यानी एक बल्ले का जो मूल्य आया वो कितना आया, 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना आया, 50 रुपया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए